भगवान की मूंछ कहां गई? युवक अर्जुन हंसते हुए, बाबा जी, आपने कभी ध्यान दिया? हमारे मोहल्ले में हर किसी की मूंछें हैं, शेखर चाचा की ताव वाली, गुप्ता जी की झाड़ी जैसी और शर्मा जी की आधी छंटी हुई। पर भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, इनकी मूंछें नहीं होती। क्या यह भूल हो गई मूर्तिकारों से? बाबा जी मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, मूर्तिकारों से नहीं, यह तो बड़ी गहरी चेतन परंपरा है। तुम्हारे सवाल में एक बहुत बड़ा उत्तर छिपा है। मूंछ केवल बाल नहीं, मानव के भीतर की एक सामाजिक मुद्रा है। अर्जुन, पर मूंछ तो मर्दानगी की पहचान है ना? फिर भगवान बिना मूंछ के कैसे? बाबा जी, यही तो बात है। भगवान पुरुष नहीं होते, वे पुरुष से परे होते हैं। वे स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, वे पुरुषोत्तम होते हैं। जब तू कहता है मूंछ मर्दानगी की पहचान है, तो तू शरीर की बात कर रहा है। पर भगवान शरीर नहीं, चेतना है। अर्जुन थोड़ा गंभीर होकर, मतलब? बाबा जी, मूंछ में जो अहंकार है ना, मैं मर्द हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं विजेता हूं, ये सब रजोगुणी भावनाएं हैं। भगवान की मूर्ति जब मूंछ रहित होती है, तो वह तुझे सिखाती है कि वास्तविक शक्ति विनम्रता में है। वह कहती है, मैं केवल शक्तिशाली नहीं, मैं करुणा में भी हूं। अर्जुन हैरान होकर, तो क्या मूंछ होना गलत है? बाबा जी हंसते हुए, नहीं, मूंछ जब धर्म के साथ हो, जैसे हनुमान जी की मूंछें हैं, तब वह भक्ति और वीरता की पहचान बनती है। पर जब मूंछ अहंकार बन जाए, तब भगवान उसे अपने चेहरे से उतार देते हैं, ताकि तू सिर्फ पुरुष नहीं, पुरुषार्थ समझे। अर्जुन, ओह, इसलिए भगवान को निर्मल, सौम्य और शांत रूप में दर्शाया गया है? बाबा जी, बिल्कुल। उनकी निर्मूछ छवि दरअसल निर्दोषता और आत्मिक संतुलन की प्रतिमा है। और सोच, एक बालक जब भगवान की मूर्ति देखे तो उसे लगे, ये मेरे जैसे हैं, कोमल, मधुर, मुस्कुराते। अर्जुन भावुक होकर, तो मूंछें हटाकर भगवान ने अहंकार और वर्चस्व का सिंहासन छोड़ दिया? बाबा जी, हां बेटा, भगवान की असली मूंछ उनकी मुस्कान है, उनका धैर्य, उनकी करुणा, उनकी मर्यादा और उनकी नजर में सबके लिए एक समान प्रेम। देवत्व वह है जो शुद्ध, सहज और निर्विकार हो। भगवान की मूंछ नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी सामाजिक पहचान की आवश्यकता नहीं, वे सर्वस्वरूप हैं। जब हम भी मूंछ के पीछे छुपे अहंकार को छोड़ दें, तो हम भी देवत्व के करीब पहुंचने लगते हैं। भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा आदि को प्रायः निर्मल, शांत, सजीव और साकार सौंदर्य के रूप में दिखाया जाता है। यह रूप अधिक सात्विक माना जाता है, जहां मूंछ और दाढ़ी का अभाव एक निर्दोषता और दिव्यता को दर्शाता है। मूंछ एक प्रकार से रजस या पुरुषार्थ का प्रतीक हो सकती है, जबकि देवताओं को त्रिगुणातीत दिखाया जाता है, यानी वे रज, तम, सत्व से परे हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र, शिल्पशास्त्र और मूर्ति विज्ञान, आइकोनोग्राफी में देवता का स्वरूप एक आदर्श मानव के रूप में दिखाया गया है, सौंदर्य, समत्व, करुणा और संयम से युक्त। मूंछों का अभाव उन्हें अलौकिक, निर्मल और कालातीत बनाता है। कई बार मूंछ का संबंध अहंकार, पुरुष अधिकार और वर्चस्व से भी जोड़ा गया है। देवताओं का निर्मूछ रूप यह दर्शा सकता है कि वे अहंकार विहीन, ममतायुक्त और सर्वसंभाव से युक्त हैं। खासकर कृष्ण और राम जैसे अवतारों को ललित सौंदर्य और वात्सल्य भाव के साथ चित्रित किया जाता है, जहां मूंछें उस कोमलता को बाधित कर सकती हैं। ऐतिहासिक रूप से राजा, योद्धा, साधु और आम पुरुषों में मूंछें प्रतिष्ठा का प्रतीक रहीं, पर देवता इनसे ऊपर हैं। वे लोक सम्मान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। इसीलिए हनुमान, भीम, अर्जुन जैसे वीर पात्रों को मूंछों के साथ दिखाया जाता है, जबकि राम और कृष्ण को सौम्य रूप में। मूंछ को पुरुषत्व और यौन शक्ति से भी जोड़ा गया है। देवताओं को इस इंद्रिय स्तर से ऊपर दिखाना उनके सद्गुणों को प्रकट करता है, न कि शरीरगत पहचान को। ऋषियों, गुरुओं जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, शिव के उग्र रूपों और भैरव आदि को मूंछों और दाढ़ी के साथ दिखाया जाता है। यह उनके तप, उग्रता और वैराग्य का संकेत होता है। सः एकः अद्वितीय निराकारः श्वेताश्वतर उपनिषद। ईश्वर कोई शरीरधारी नहीं है, वह निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी चेतना है। मूंछ, दाढ़ी, रूप, रंग ये सब साकार शरीर की सीमाएं हैं। जब हम ईश्वर को मूंछ रहित दिखाते हैं, तो यह दर्शाता है कि वह शरीर की सीमाओं से परे हैं। इसलिए निर्मूछ ईश्वर निरहंकारी, निर्विकार, निर्लय परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 13, श्लोक 2 उदास स्माइली, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन,
सभी शरीरों में जो आत्मा है वह मैं हूं। ईश्वर को देह से नहीं, चेतना से पहचानो। मूंछ शरीर की पहचान है, लेकिन कृष्ण चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः गीता के अनुसार मूंछों का अभाव ईश्वर की सर्वदेह संभाव स्थिति को दिखाता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और रामायण भगवान राम और कृष्ण का रूप वर्णन किया गया है, जहां उनका मुख चंद्रमा के समान शांत, नेत्र कमल के समान और मुस्कान मंद कही गई है, पर कहीं भी मूंछों का वर्णन नहीं है। जैसे स्निग्ध नीलांबरधरण पीतवासाह मनोहर, विष्णु पुराण। उनका रूप नील, शुद्ध और आकर्षक है, कोई कठोरता नहीं। मूंछों का न होना एक संकेत है कि भगवान अहंकारयुक्त रजस से मुक्त हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार देवताओं का रूप श्रृंगार, करुण और शांत रस से युक्त होता है। वीर और रौद्र रस में ही मूंछों का प्रयोग पात्रों के चेहरे पर होता है, जैसे राक्षस, वीर सैनिक, राक्षसी राजा आदि। इसलिए रामकृष्ण के मूंछ विहीन मुख श्रृंगार और करुण रस को अभिव्यक्त करते हैं। दक्षिण भारतीय अगम ग्रंथों और शिल्प शास्त्र में देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में त्रिगुणात्मक संतुलन आवश्यक है। सत्व निर्मल, सौम्य, अनाक्रमक। रजस उत्साह, अहंकार, शक्ति। तमस आलस्य, अज्ञान, क्रोध। सत्वगुण प्रधान मूर्ति में मूंछ नहीं होती, क्योंकि यह वैराग्य, प्रेम और समत्व का संकेत देती है। उदाहरण, शिव के उग्र रूप भैरव में मूंछ होती है, क्योंकि वह रौद्र है। पर दक्षिणामूर्ति शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि के सौम्य रूप मूंछ विहीन होते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव आधा पुरुष, आधा स्त्री हैं, मूंछ और दाढ़ी का कोई विशेष संकेत नहीं। यह दर्शाता है कि ईश्वर में स्त्री और पुरुष का द्वैत विलीन हो जाता है। मूंछ रहित भगवान लैंगिकता के पार ब्रह्मा का संकेत देते हैं। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव जैसे संत अपने इष्ट को बच्चे, मित्र, प्रेमी या सेवक रूप में देखते हैं। उस भाव में मूंछ का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि वह रिश्ते श्रद्धा और प्रेम पर आधारित होते हैं, न कि वर्चस्व और शक्ति पर। जैसे तुलसीदास लिखते हैं, शोभा सागर, लोचन प्यारे, अरुण अधर बिच दंत कवल। भगवान के मुख में सौंदर्य और करुणा है, मूंछ का वर्णन नहीं। मूंछ पुरुष शरीर की नैसर्गिक विशेषता। सामाजिक रूप से यह बन गई शक्ति, वर्चस्व और सत्तात्मक पहचान का प्रतीक। मूंछ पर ताव देना, अपनी श्रेष्ठता दिखाना। मूंछ सीमितता प्लस है, भगवान असीमता प्लस निरहंकार। अतः मूंछ रहित भगवान का अर्थ, ईश्वर वह है जो पुरुष नहीं बल्कि पुरुषोत्तम है। वह कोई शरीर नहीं, चेतना है जो स्त्री पुरुष से परे है। मूंछ क्या दर्शाती है? कुछ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे मत टोकना, यह है कि भाव भंगिमा। रजोगुण और सत्ता कामना का प्रतीक। ईश्वर का रूप कैसा? विनम्र, प्रेमय, दीनानाथ, भक्त के आगे झुकने को तैयार। भगवान की निर्मूछ छवि आत्मा का विलोम अहंकार से। वे हमें यह सिखाते हैं कि मोक्ष पाने के लिए मूंछ नहीं, मौन चाहिए। मूंछ सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ी है। योद्धा की मूंछ, राजा की मूंछ, जमींदार की मूंछ। यह पद, प्रतिष्ठा, जाति, सामर्थ्य से जुड़ी होती है। भगवान कौन? जो न जाति, न कुल, न वर्ण से बंधे हैं, जो ब्राह्मण के भीतर भी हैं, चांडाल के भीतर भी। मूंछ का न होना कोई भी सामाजिक विभाजन ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। ईश्वर सबके भीतर है, बिना पहचान के। मूंछ शरीर का एक पक्ष है, वह लैंगिक द्वैत, मेल आइडेंटिटी का हिस्सा है। परंतु भगवान तो अद्वैत हैं, न स्त्री, न पुरुष, न कोई तीसरा। उपनिषदों का वाक्य याद करें, नेति नेति, यह भी नहीं, वह भी नहीं। परमात्मा उन सभी सीमाओं से मुक्त है जो पहचान बनाती है। भगवान की निर्मूछ छवि अद्वैत की कला है, जहां केवल मैं नहीं होता, केवल हम भी नहीं होता, केवल वह होता है। मूंछ का मनोविज्ञान। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं शेर हूं, मेरे राज में नियम चलता है। यह बाहरी नियंत्रण और शासन का संकेत है। भगवान कृष्ण अपने ग्वालों के साथ नाचते हैं। राम वनवास झेलते हैं और केवट के पैर धोते हैं। वे नियंत्रण नहीं थोपते, प्रेम के द्वारा नेतृत्व करते हैं। भगवान की निर्मूछ छवि नियंत्रण नहीं, करुणा का प्रतीक।
मूंछ उम्र और समय के चिन्ह है, किशोर से पुरुष बनने की यात्रा। परंतु ईश्वर कालातीत होते हैं, न बालक न वृद्ध। मूंछ का न होना ईश्वर की कालरहितता का प्रतीक। मूंछ और दाढ़ी एंड्रोजन हार्मोन, विशेषकर टेस्टोस्टेरोन से प्रभावित होते हैं और इसलिए ये पुरुषत्व के शारीरिक चिन्ह माने जाते हैं। परंतु केवल शारीरिक लक्षण ही पहचान नहीं होते, समाज उन्हें प्रतीकों में बदल देता है। समाज में मूंछ क्या दर्शाती है? शक्ति, वर्चस्व, मेल डोमिनेंस, सामंती गर्व, पौरुष और कभी कभी हिंसा या कठोरता से भी मूंछें जुड़ जाती हैं। जैसे मूंछ नीची करना, मूंछ पर ताव देना, ये वाक्य एक मानसिक मुद्रा दर्शाते हैं, वर्चस्व बनाना या चुनौती देना। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, मूंछ केवल शरीर पर नहीं उगती, यह मानसिक संरचना में भी उगती है। आधुनिक चेतना विज्ञान, कॉन्शियसनेस स्टडीज क्या कहता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और यौगिक विज्ञान में देवता को एक ऊर्जा स्तर या चेतना की अवस्था के रूप में भी देखा जाता है। इस अवस्था में कोई लैंगिक पहचान नहीं रहती, न पुरुष न स्त्री। इसलिए भगवान को निर्मूंछ दिखाना, उन्हें शरीर से परे और अहंकार से मुक्त दिखाना है। आधुनिक लिंग चेतना, जेंडर सेंसिटिविटी क्या कहती है? आज का विज्ञान और मानवाधिकार यह समझता है कि लैंगिकता एक निरंतरता है, न कि दो स्थिर श्रेणियां, पुरुष और स्त्री। भगवान की मूर्तियां लिंगतस्थ, जेंडर न्यूट्रल बनाकर एक सार्वभौमिकता दिखाती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ सके। उदाहरण, विष्णु, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह सभी के चित्रों में मर्दानगी नहीं, करुणा, संतुलन और आत्मीयता को प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक दृश्यकलाओं में चेहरे की सफाई और संतुलन, क्लीन सिमेट्री को देवत्व और अलौकिकता से जोड़ा जाता है। मूंछ एक दिशात्मक तत्व होती है जो चेहरे के मध्य संतुलन को तोड़ती है। इसलिए देवताओं को अलौकिक सुंदरता देने के लिए मूंछें नहीं बनाई जाती। मूंछ वाला चेहरा अक्सर कठोरता, गंभीरता या वर्चस्व का संदेह पैदा करता है, जबकि निर्मूंछ मुस्कुराता चेहरा मस्तिष्क में सुरक्षा, वात्सल्य और विश्वास के भाव पैदा करता है। यही कारण है कि भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा सभी को निर्मल, सौम्य और वात्सल्य भरे चेहरे के रूप में दिखाया जाता है, ताकि भक्त उनसे आत्मिक संबंध जोड़ सके, भय नहीं। आधुनिक मूर्ति विज्ञान में यह देखा गया है कि लोग मूंछ वाले भगवान की तुलना में बिना मूंछ वाले सौम्य भगवान से अधिक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह एक प्रकार का विजुअल न्यूरोमार्केटिंग भी है, जहां चेहरे की भाषा, रंग, रेखाएं भक्त के अवचेतन में प्रभाव डालती हैं।